किया जी। मैं वहाँ से भाग निकला। भागने के बाद में 35 मिनट रास्ते में आया, 38 मिनट में पहुंचा हुआ था जी। 2-3 मिनट का दूरी थी, 500 मीटर दूर हॉस्पिटल था। किला के पास में जब पहुंचे थे, बॉडी का सारा सिस्टम ढीला हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया, अतड़ियाँ फटने लगी, दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। लेटरिन का रास्ता अपने आप से खुलने वाला है, उल्टी अपने आप से होने वाली है, निगाहें कम देखना शुरू कर दी हैं, तो बॉडी शिथिल हो गई। बस मेरा माइंड मुझसे बात कर रहा है, मैं माइंड से अपनी बात कर रहा हूँ। माइंड से मैंने जब बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरा वक्त आ चुका है और मैं शायद यहीं तक सेवा दे पाऊँ लोगों को। तो जब ये बातें आई तो फिर मेरे मन में एक काफ़ी सूफी संतों के बड़े बड़े जो कथा कहने वाले हैं, शेर लिखने वाले हैं, उनकी बातें मुझे याद आई जी। जी। कि हौसला तो, हालांकि पृथ्वी योद्धाओं से खाली नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि करोड़ों लोगों को चाहा है हौसला ने, और हौसला को भी करोड़ों लोगों ने चाहा, तो आज तो मर ही जाना है। तो अगर आज मरना है तो आज ही जिंदा होना है। वाह, अगर जिंदा थे तो क्या थे, अगर आज मरना है तो आज ही जिंदा होकर लोगों को दिखाना है। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं शायद अगर ये मेरा दिन आखिरी है तो मुझ में बहुत सारी कमियां रही होंगी, त्रुटियां रही होंगी, तभी मेरा दिन आ गया। फिर मैं सोचता हूँ कि एक शेर मुझे याद आ गया उस समय जी, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ऐ मंजिल की मुसाफिर, मतलब चलते रहो, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। वाह, आज तो मर रहे हैं, अगर बच गए तो फिर किसी विद्वान ने कहा कि अगर मिर्जा गालिब हैं लखनऊ के, उन्होंने कहा कि या खुदा तू है और हकीकत में सदा तेरी है। मुझे ये सब ये आने लगे जी। मैं स्वयं को समझा रहा हूँ मन है मन में। मैंने कहा कि या खुदा तू है और हकीकत में सदा तेरी है, हसीन तू है और हसीनाओं में अदा तेरी है, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे, मैं भी राजी हूँ उसी में जिसमें रजा तेरी है। अगर आप चाहते हो मुझे मिट्टी में मिलना है तो मैं तो मिट्टी में तो मिला ही हूँ, मैं रेडी हूँ। फिर मन में एक टीस आ रही है, हॉस्पिटल किला पे पहुंचे हैं, जाम है, गाड़ी जा रही है, आंखें मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर को याद किया कि मैंने कहा कि प्रभु अगर मेरे मन से, विचार से, परिवार के प्रति, जीवों के प्रति, समाज के प्रति कहीं से भी अगर तृण भर मैंने जानबूझ के गलती किया है तो आपका निर्णय ठीक है। यदि अगर मैंने कहीं गलती किया है उसे क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज जरूर रखना। वाह, वही कहे ना कि आपको तो देखकर यही आ जा रहा है कि जाके राखो साईं या मार सके ना हो कोई, तो जिसके ऊपर इतनी बड़ी प्रभु की कृपा हो, उनका बाल बाका कहाँ से हो सकता है। वह भी शर्मिंदा होगा जो आपको डसा है, वो भी अपने आप से इतना शर्मिंदा होगा कि मैंने ऐसे संत को छुआ। उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप उसको महसूस होगा कि मैं ऐसे संत को छुआ। हाँ, प्रभु तो पूरी तरीके से चारों स्तंभ पूरा कवच आपके ऊपर घिर गया। उसका कारण यही है आपका विचार, आपका कर्म और आपके अंदर जो परोपकार की भाव है। और लोग संसार को आप अपना समझते हैं, इतना बड़ा संसार का जिसको प्यार मिलेगा उसका बाल बाका हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और आपने जो ये चैनल का अपना नाम रखा मुरली हौसला वाला, आज वो पूरी तरह से अपने हौसले को प्रामाणिक तौर से दिखा दिया कि आपका हौसला ही आज आपको हम आपके साथ बैठे हैं। सबसे बड़ा उसका कारण है आपका हौसला और प्रभु का आशीर्वाद और आपका कर्म, आपकी नियति। आपके कर्म की जो नियति है वो गंगा जैसी एकदम पवित्र है, निर्मल है, जिसमें पाप का कोई स्थान नहीं है। आपका जो जीवन है हमारे हिसाब से हमारे इस संसार के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं आपसे बस इतना, छोटे मोटे तो, इतने बड़े हौसला वाले पुरुष के लिए तो छोटे मोटे समझ लीजिए बहुत छोटी चीज है आपके लिए। जिसका हौसला आसमान की ऊंचाई का हो और समुद्र की गहराई का हो, तो हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना आपके हौसला को कम कर सकता है। ऐसा हो सकता है सर? लोगों की दुआएं हैं। मैं तो भले अपने से चाहे जो भी लड़ा,
लेकिन दुआओं में बड़ा दम होता है, क्योंकि अगर गालियां असर करती हैं तो दुआएं भी बड़ा असर करती हैं। जी जिन लोगों ने मुझे दुआएं दिया है, मैं उनके सामने बैठा हूँ। जी 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 अगर वो मुझे देखना चाहते थे यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मैं तो घाट पे भी मिल सकता था, यहाँ क्या जरूरत थी। जी। आप मुझे यहाँ देखना चाहते थे तो मैं यहाँ दिख गया।